अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं पसरूर का। पसरूर में LPG माफिया की मनमानियाँ जारी, कीमत में 56 रुपये का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। महंगाई के सताए हुए आवाम जाएं तो कहाँ जाएं। पसरूर में LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर 3300 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 13,500 रुपये का हो गया। ओगरा ने सितंबर के महीने के लिए LPG की कीमत में 243 रुपये 99 पैसे फ़ी किलो ग्राम मुकर्रर की। LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ओगरा नोटिफिकेशन के बरखिलाफ खुद साख्ता तौर पर LPG की फ़ी किलोग्राम कीमत में 56 रुपये फ़ी किलो मजीद इजाफा कर दिया। पसरूर में जायद नरखों पर LPG की फ़रोख्त पर कोई पूछने वाला नहीं, आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, जबकि ओगरा और हुकूमती मशीनरी मुकम्मल खामोश है। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर हाईकोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म। लाहौर हाईकोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो गई हैं। आज से केसेस की मामूल की समाअत होगी। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद लाहौर हाईकोर्ट में केसेस की समाअत के लिए नया जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया, जिसके बाद 2 सितंबर से 26 अक्टूबर तक प्रिंसिपल सीट पर 20 सिंगल बेंच और 9 डिवीजन बेंच केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असद जावेद घराल पर मुश्तमिल बेंच नंबर 1 तमाम नौइयत के केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस सुल्तान तनवीर पर मुश्तमिल बेंच नंबर 2 सिविल अपीलों और बैंकिंग केसेस की समाअत करेगा। बेंच नंबर 3 जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा और जस्टिस आबिद हुसैन पर मुश्तमिल जो टैक्स और कमर्शियल केसेस की समाअत करेगा, जबकि बेंच नंबर 4 जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल है, जो सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर समाअत दीगर केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस मसूद आबिद नकवी पर मुश्तमिल बेंच नंबर 5 सिविल केसेस की समाअत करेगा और जस्टिस चौधरी इकबाल और जस्टिस अहमद अदीम अरशद का बेंच नंबर 6 इंट्रा कोर्ट अपीलों समेत दीगर केसेस की समाअत करेगा। बेंच नंबर 7 जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल है। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए रुख करते हैं उकाड़ा का। उकाड़ा में हमारे ब्यूरो चीफ रहमतुल्लाह अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा RPO साहिवाल महबूब रशीद की ज़ेर सदारत क्राइम जायजा इजलास का इनेकाद। इजलास में SP इन्वेस्टिगेशन समेत जिला भर के SDPOs और SHOs की शिरकत। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने अमन अमान की सूरत हाल और जराइम के इंसदाद के लिए किए जाने वाले इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। 12 रबीउल अव्वल के सिलसिला में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करने की हदायत। पुकार 15 की कॉल्स पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बर वक्त पहुँच कर शाहिद इकट्ठे करें। RPO उकाड़ा पेट्रोलिंग और रेड के दौरान तमाम जारी करदा SOPs पर अमल किया जाए। RPO कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह अंजुम, ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ उकाड़ा। उकाड़ा में हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्जा ताहिर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरूख अतीक खान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत ने ज़िला अमन कमेटी के इजलास की मुश्तरका सदारत करते हुए कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर अमन के फ़रोग़ के लिए हर मकतबा फ़िक्र अपना मखसूस किरदार अदा करे। अमन कमेटी के मेंबरान और तमाम मसालिक उलमा कराम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन को यकीनी बनाया जाए ताकि अमन अमान की फ़िज़ा बरकरार रखी जा सके। इस मौका पर मेंबरान अमन कमेटी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इब्राहिम अरबाब, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, म्यूनसिपल कमेटियों के चीफ ऑफिसरान समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड फरूख अतीक खान ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बेहतरीन इक़दाम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मिर्जा ताहिर बेग, डिप्टी ब्यूरो चीफ, 14 न्यूज़ उकाड़ा। विफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम मुतारिफ कब से लागू होगी। वजारत ख़जाना ने नई सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम मुतारिफ करा दी। विफाकी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराई गई पेंशन स्कीम के हवाले से वजारत ख़जाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसके तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन कंट्रीब्यूटरी स्कीम में 10% बुनियादी तनख्वाह से हिस्सा देंगे। मेमोरेंडम के मुताबिक ये स्कीम इन तमाम मुलाजमीन पर लागू होगी जो 1 जुलाई 2024 या इसके बाद मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती किए जाएंगे। मेमोरेंडम में मजीद कहा गया है कि स्कीम में दिफाई बजट से तनख्वाह पाने वाले सिविलियन मुलाजमीन भी शामिल हैं। गवर्नर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला अली अमीन से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं, वो असम्बली से एतमाद का वोट लें। 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका है। इनका कहना था कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत नहीं, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। मैं सरकारी तौर पर भी वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का भी कह सकता हूँ। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अल्लाह ना करे कि मुशीर और मुआवन खसूसी की समरी पर पाँव रखूँ। बताया जाए वज़ीर और मुशीर को क्यों बदले जा रहे हैं। अगर वो करप्ट हैं, नाअहल हैं, तो इन्हें सज़ा क्यों नहीं दी जाती।
बिजली बिलों की सब्सिडी पर IMF को एतराज़ है तो बात हो सकती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है, इस पर IMF को एतराज़ नहीं होता और अगर IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। अज़मा बुखारी ने कहा कि चंद इलाकों में सैलाबी रेलों से फसलों को नुकसान हुआ है। सैलाबी इलाकों में महकमा सेहत काम कर रहा है, ताहम पंजाब के सैलाबी इलाकों में सेहत के हवाले से इमरजेंसी सूरत हाल नहीं। डेंगू वबा पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि पंजाब में डेंगू कंट्रोल है और सिंध में डेंगू मरीजों की तादाद ज़्यादा है। बिजली बिलों पर रिलीफ को लेकर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात पर अज़मा बुखारी का कहना था कि बिजली के बिलों पर टारगेटेड सब्सिडी है, इस पर IMF को एतराज़ नहीं होता और अगर IMF को कोई एतराज़ है तो हम बात कर सकते हैं। किसी बलोच ने किसी पंजाबी पख्तून को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। सरफराज बुगटी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशाना बनाने के लिए अज़म का इजहार किया। बलोचिस्तान काबीना से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। ये जहन में रखना चाहिए कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। इन्होंने कहा कि कल असम्बली के इजलास में यकसों और मुत्तफिक होकर दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की गई। मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर हमला करते थे। याद रहे कि बलोचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के पैदर पै वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार समेत 55 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए, जबकि ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया था।